बात समझ में आ गई ना? किसी भी तरह से इस डील को कैंसिल करना है, तभी पर्दे के पीछे बैठा हुआ लैंड माफिया सामने आएगा। लैंड माफिया के टाइटल को जस्टिफिकेशन मिलेगा। कंटेंट और कॉन्सेप्ट तुम्हारा, इन्वॉल्वमेंट परफॉर्मेंस 100% हमारा, डील हो गया। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट में मेरा भी एक सेटअप होना चाहिए। राइट। काजल, पिंकी पंकी चंद्रिका। ना, मेरा नाम है काजल। हाय राजा। लगता है वो लोग आ गए। खोलो। प्लीज आइए। नमस्ते। आइए। नमस्ते। जी, ये है मेरे मामा की लोकल वाइफ। लोकल, हाँ, यहीं की लग रही हैं। मेरे मामा जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ अपना एक घर और एक स्टेपनी बीवी रखते हैं। इनका नाम है काजल। काजल, मामा की आंखों का चैन। नो। मैं तो अपने राजा के दिल का चैन हूँ। इस हसीन काजल को शॉर्ट एंड स्वीट में अदा कहते हैं। लोकल मामी के लिए जूस लाओ। नो, आप सब लोग स्ट्रॉन्ग पी रहे हैं तो मुझे सॉफ्ट क्यों पिला रहे हो? मैं भी स्ट्रॉन्ग ले लेती हूँ। थोड़ा सोडा तो मिला लेते, बहुत स्ट्रांग है जाने मन। आपसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या? भारत, तुम्हें? मेरे लिए तो स्मेल ही काफी है। बहुत अच्छे, हमेशा पार्टी ऐसी ही होनी चाहिए। अब मुद्दे पर आते हैं। हम जल्द से जल्द इस डील को फाइनल कर लेते हैं। 5 मिनट के अंधेरे में सौंदर्य सरेआम लुट गया। आदा, क्या हुआ आदा? क्या हुआ? जब नई गाड़ी को गैराज में ले जाकर उसके पुर्जे खोल देते वैसे ही मेरे साथ हो गया। किसने ऐसी बदतमीजी की? कौन है वो जो नहीं करना चाहिए था वो करके खामोश बैठा है? ओह, इसका मतलब मेरे मामा किसी काम के नहीं है। मेरे मामा कुछ नहीं कर सकते और मेरे मामा भांजे, ऐसे सिचुएशन में मेरे इज्जत की बात क्यों लगा रहा है? चुप हो जाना। आपको कुछ नहीं मालूम, सच्चाई जाननी है मुझको। चेक करने के बाद ही पता चलेगा कि स्वीट किसने खाया है। इज्जत के लिए चुप हो जा भांजे। मेरे तुम लोगों से दोस्ती भी खत्म और ये डील भी कैंसिल। इतनी सी बात के लिए डील कैंसिल मत ये कीजिए। इतनी सी बात है क्या? सुभद्रा से सुर्पनखा बन गई मेरी अदा। इसकी इज्जत पर हमला हुआ है, छोटी सी बात है। ऐसा मत कहिए प्लीज। सबके सामने मैं आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। सबने मेरे जाने मन की इज्जत पर हमला किया और पैर पकड़ने की बात कर रहे हो? नो, डील इज कैंसिल। बॉस, अगर ये डील कैंसिल कर रहे हैं तो हमारी फिल्म का क्या होगा? कल की परफॉर्मेंस देखकर मेरे मामा ने कहा था कि वो खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। अब आप मेरे मामा का सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा एक्ट करो, ओवर एक्ट करो। नरसिम्हा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? क्यों नहीं ले सकता हूँ? तू मेरा समधी है या ससुर है? तूने मेरी माँ जैसी मामी की इज्जत पे हमला बोला है। तुझे तो जूते की माला पहनानी चाहिए। मुंह बंद कर वरना जान से जाएगा। मुझे मारने के लिए तुझे चाकू या गन चाहिए, समझा? लेकिन तुझे मारने के लिए मेरी टंग काफी है। चाट जाऊंगा इससे। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। इसे मैं छूऊंगा। क्यों भाई, मेरे मामा को धौंस दे रहे हो? मेरे मामा ने एक बार कह दिया तो बात खत्म। सही कहा भांजे, मेरे जाने मन कोई बड़ा पाव है क्या? इसकी भी इज्जत है। विहांगी, बस कर। मैं क्या चीज हूँ तू जानता है। सब जानता हूँ। क्या कर लेगा तू मेरा? क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? बोल। बस एक फोन करने की देरी है। नायक और नायक के भाई दौड़ कर चले आएंगे। नायक को कौन है उसे बुलाओ, देख लेंगे। मेरा मामा भी टाइगर है। बिल्कुल सही। क्या मेरे भांजे? होटल सेंटर, रूम नंबर 203। गाड़ी में हो या पैदल हो, डे में हो या नाइट में हो, सिंगल आओ या फिर पूरी फौज के साथ आओ, मामा के दांत ठोक सबके पसीने छूट जाएंगे। सुपर मेरे भांजे, आज जा मेरे दिल की रानी। चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। बाजू बैठ रहे। हाँ ठीक है भैया। शिवा, भाई साहब ने अब क्या तक कहा? शूटिंग खत्म नहीं हुई है। भाई ने कहा जैसे ही खत्म होगी मैं घर आकर बच्चों को आशीर्वाद दूंगा। वो तो सचमुच हमारे लिए भगवान है। हम पर उनका आशीर्वाद सदैव रहता है। अच्छा सुनो, शादी के दूसरे ही दिन हमें गरीबों को खाने के साथ साथ कपड़े भी बांटने हैं, ये याद रखना। अच्छी बात है पापा। भैया समझी जी आए। जी कहना था, हॉल का डेकोरेशन और कुकिंग का ऑर्डर मैंने दे दिया है। और कुछ बचा है तो। ये क्या कह रहे हैं आप हमें? मेरा एक ही बेटा है, इसकी शादी का सारा खर्चा हम उठाएंगे। आप क्यों? ये शादी ऐसी होनी चाहिए कि मिसाल बने। भैया क्या हुआ? क्या हुआ? भैया
सर, अब आप अपने फादर से मिल सकते हैं। आप कैसे हैं पापा जी? भरत, मुझे क्या हुआ था? ज्यादा खुशी होने की वजह से बस आपका बीपी हाई हो गया था, इसलिए चक्कर आ गया। भरत, मैं मरने से नहीं डरता हूं बेटा, लेकिन बचपन से ही मैं अपनों के सुख से वंचित रहा। जनता जनता कहते हुए जनता के लिए ही जीता रहा। इसीलिए मैं तुम्हें खिलाने झुलाने के मौकों को भी गंवा बैठा, और आज ये सारी खुशियां देखकर मैं और जीना चाहता हूं। अपने पोते पोतियों को अपनी गोद में लेकर उनके साथ में खेलना चाहता हूं, उनके मुंह से दादा सुनना चाहता हूं, उन्हें स्कूल छोड़ने जाना चाहता हूं। ये सपना पूरा होगा ना बेटा? पूरा होगा, आपका सपना जरूर पूरा होगा, आपको कुछ नहीं होगा। भारत की फोटो? हाँ, कृष्णा प्रसाद। इसका मतलब यह है कि ये कृष्णा का बेटा है। उतना ही नहीं, उसके पिता के साथ गद्दारी करने वाले सभी पार्टनर्स को मार दिया है उसने। अब तू ही बचा है और वह तुझे भी मारेगा। वही भरत आईपीएस। हाँ? ये तो कृष्णा प्रसाद है। हाँ? और ये तो लैंड डीलर भुवनेश्वर है। ये है कहाँ इस वक्त? ये भुवनेश्वर है। ये पुलिस ऑफिसर भरत है, कृष्ण प्रसाद का बेटा। इसकी फोटो भेजी थी, देखा नहीं तुमने? तुमने जो फैक्स भेजा था वो ये नहीं था नायक। कूल बॉस, मैंने ही तुम्हारी मौत को कुछ दिनों तक और टालने के लिए एक दूसरा फोटो भेज दिया था। चुप, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। कूल बॉस, कूल। ए नरसिम्हा, वो पुलिस ऑफिसर भरत तेरे पास क्यों आया था? अरे भाई, मुझे क्या पता कि वो पुलिस ऑफिसर है। लैंड डीलिंग के चक्कर में वो मेरे पास आया था। मामला करोड़ों का था, इसलिए हम लालच में आ गए। हमें क्या पता कि वो हमारे साथ खेल खेल रहा है नायक। मुझे इसी वक्त बिहंगी और बैंकॉक बद्रीनाथ दोनों चाहिए। चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा मामला सेट कर दूंगा। हाय गाइस, क्या चल रहा है यहाँ पे? बिहंगी। ओह, बिहंगी किडनी। भुवनेश्वर के साथ कहाँ गया था? लोकेशन देखने गया था। लोकेशन? हाँ, वो डायरेक्टर की फिल्म के लिए। डायरेक्टर? डायरेक्टर? क्या? ऑफ कोर्स, ही इज मेकिंग अ मूवी। या हीरो कौन है? इसमें भी शक है क्या? कैसे कैसे लोग हीरो बन जाते हैं बिना किसी टैलेंट और स्पिरिट के। आई एम द हीरो यार। क्या? यस, एक और बात बताऊं, इस हीरो के साथ जो हीरोइन है ना, वो राम्या है यार। प्रोड्यूसर कौन है पता है? वो देखो, उनकी एंट्री हो गई। ये है? यस। कौन है? कौन भौंक रहा है? ओ हो, तू है क्या सिंह वाला भाई? तू कोई माफिया लीडर है क्या? मैंने तुझे बुलाया था ना, क्यों नहीं आया? मुझसे डर गया क्या? वो कहाँ है? कौन? तेरा भांजा भुवनेश्वर। डील कैंसिल होने के बाद उससे तुझे क्या लेना देना? अरे बाप रे, मर गया। तू अपने आप को डॉन कहता है? तेरे जैसे टुच्चे डॉन को मैं बैंकॉक में ड्राइवर रखता हूँ। कितना मारेगा? तू राक्षस है कि इंसान है कि देवता है? मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली को कौन देखेगा? मुझे पता है तू डॉन नहीं है, तू सिर्फ डॉन का कैरेक्टर कर रहा है। डॉन का कैरेक्टर? जॉन का कैरेक्टर? डॉन का कैरेक्टर? ओह, तुझे ये भी नहीं पता क्या? ठीक है, जाने दे। ये तो पता है ना कि ये रियलिटी शो है। रियलिटी शो है? रियलिटी शो है? ये भी नहीं पता तुझे? ए, तू पागल है क्या? अरे पागल, अरे रुकना, बहुत मार लिया। मैं तेरी अभी खबर लेता हूँ, रुक जा। सर रविचंद्रन सर प्लीज सर, मैं इस पागल के साथ काम नहीं कर सकता सर। आपको मेरी परफॉर्मेंस पसंद थी, इसीलिए आपके पीछे भटक रहा था सर, लेकिन अब नहीं भटकूंगा सर। भगवान के लिए इन लोगों को बाहर निकालिए सर, बाहर निकालिए सर। ये किससे बात कर रहा है तू? ओ, तुझे ये भी नहीं पता क्या? चैनल के ऑनर को नहीं जानता, हमारे प्रोग्राम क्रिएटर को नहीं जानता, टोटल कहूँ तो हमारे बॉस को भी नहीं जानता, है ना? मतलब रविचंद्रन इस पेन के अंदर है? रविचंद्रन इस पेन में नहीं है, ये पेन कैमरा है। रविचंद्रन स्टूडियो में बैठकर यहाँ का सिचुएशन देख रहे हैं सर। इन गधों को टॉप एंगल से देखिए सर। ये सब क्या है नरसिम्हा? ये अपने आप को हीरो कह रहा है, ये रियलिटी शो कह रहा है, और मुझे डॉन कैरेक्टर बता रहा है। अब भी समझ में नहीं आया क्या? इन्हें यूज करके तुम्हें और तुम्हारे साथियों को पकड़ने के लिए एक प्लान रचा उस भरत ने। पक्का पुलिस ट्रैप। उस फिल्म के हीरो आप ही हैं। मनमोहक स्टार रामिया फिक्स हो गई है।
वो भरत चट्टानों को निचोड़कर पानी निकालता है और तुम्हें लगता है कि तुम उसे खत्म कर सकते हो? हाँ, कूल बॉस कूल। अब किसी भी वक्त वो यहाँ पर लैंड हो सकता है। अगर मेरा गेस करेक्ट है तो अब तक एक साउंड आ जाना चाहिए था। ए नायक, you have been surrounded. You have been surrounded. Come out and surrender yourself. हे कमिश्नर, गो बैक, वरना क्यों एक्टिंग कर रहे हो? अरे तुम कहाँ जा रहे हो भाई? जाने दो मुझे। आई डोंट लाइक दिस रियलिटी शो। जाऊँ नहीं तो क्या करूँ? यहाँ कोई एक्टिंग नहीं कर रहा, सब ओवर एक्ट कर रहे हैं। एक्टिंग करो या तो परफॉर्म करो, यहाँ तो किसी को कुछ नहीं आता। नहीं, तू भी ओवर एक्ट कर रहा है। रुकना। अरे ओ गधे, चेहरे पर वर्ल्ड मैप बन गया फिर भी तेरी समझ में नहीं आया? ये कोई रियलिटी शो नहीं है, वो रियल डॉन है, वो रियल पुलिस है और रियल फायरिंग हो रही है। बहुत अच्छे से उसने तेरा यूज किया। यूज करना इसी को कहते हैं क्या? आप देखते जाओ सर, आपको क्या से क्या बनाता हूँ, शहद की तरह निचोड़ कर रख दूंगा। रुको, शूट मत करना भारत। मैंने तुम्हें बचपन में गोद में खिलाया है भारत। तुम्हारे पापा को मारने में मेरा कोई हाथ नहीं है, समझो। वो नायक है ना, बहुत डेंजर है भारत, उसे बिल्कुल मत छोड़ना। किल हिम। अरे हमारा वक्त खराब है। ए, मैं तो पैसों के लालच में आकर ये सब कर रहा हूँ। तू किस लालच में कर रहा था रे? हीरो बनने की खुजली। हीरो बनेगा? अबे तेरी तो देखने में चिंपांजी लगता है, तेरा पेट बिल्कुल कद्दू की तरह है। टोटल कहूँ तो घर में लगने वाली ब्लैक सिंटेक्स पानी की टंकी की तरह है। तू हीरो बनने चला है? डायरेक्टर ने मुझे एक्टिंग की गोली खिलाकर चने की झाड़ पे चढ़ा के वापस गिरा दिया यार। अब तेरा वर्क ओवर पैकअप होने वाला है, जा यहाँ से तू। माइकल, विशाल, प्रसाद, वॉली। भारत, मुझे छोड़ दे, मुझे कुछ मत कर, सिर्फ एक मौका दे दे, मैं कभी नजर नहीं आऊंगा, प्लीज। मौका देने के लिए मैं कोई फिल्म का डायरेक्टर या प्रोड्यूसर नहीं हूँ। पुलिस, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ। ऊपर जाने का टिकट तो कंफर्म हो गया है, लेकिन ऊपर भेजने वाला है कृष्णा प्रसाद। भरत प्लीज, मेरी जान बख्श दो। एक बार बुलेट निकल जाती है तो फिर लौट कर आने का सवाल ही नहीं होता। अच्छा सुनो सर, नायक बचकर निकल गया है। वो एनी टाइम किसी पर भी और कहीं भी अटैक कर सकता है।
ये लीजिए पापा। टाइम हो गया पापा, खत्म कर दीजिए। रावण को निशाना चूकना नहीं चाहिए पापा। राम नाम सत्य है। क्या है बच्चों? हमें वो पतंग उठा के दो ना। अभी देता हूं। पापा जी, सत्या चाचा को मैंने शादी की सीढ़ी भेज दी है। उन्होंने वो इस दुनिया में नहीं है। तुमने ये झूठ की नई दुनिया क्यों बनाई भरत? मुझे जिंदा रखने के लिए ना, मेरी खुशियों के लिए ना। तो फिर बेटा, तुम गुनहगार की तरह सर झुकाकर मेरे सामने क्यों खड़े हो? हाँ? मैं बाप होकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तुमने तो एक अद्भुत दुनिया ही खड़ी कर दी। मेरी खातिर तुमने कितनी तकलीफें झेली, लेकिन मैंने तुम्हें क्या दिया है बेटा? जन्म दिया है पापा। माना कि मैंने झूठ की दुनिया खड़ी की, लेकिन मुझे इस दुनिया में लाने वाले आप ही है ना पापा। जन्मदाता को जब संतान थोड़ा प्यार देता है तो कहते हैं बहुत है, लेकिन बेटा 7 जन्मों से भी बढ़कर तुमने मुझे प्यार दिया है। मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। पापा जी, क्यों घबरा रहे हो तुम बेटा? मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारे जैसी औलाद से दूर करने के लिए भगवान भी 100 बार सोचेंगे। मेरे बच्चे, अगर मैं मर गया तो तुम्हारा ही बेटा बनकर मैं दोबारा जन्म लूंगा और फिर तेरे एहसानों का कर्ज चुकाऊंगा।